नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर डीएम और एसपी ने की बैठक। अवर निरीक्षक की परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। बसंत पंचमी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए डीएम और एसपी ने जारी किया निर्देश। उर्दू भाषा वाद विवाद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन और 648 लीटर शराब को पुलिस ने किया जब्त। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने 20 जनवरी को होने वाले प्रस्तावित मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा की तैयारी को लेकर विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उच्च माध्यमिक विद्यालय बरौली, बरौली प्रखंड कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा बतर्दे बांध स्थित हेलीपैड पर भी भ्रमण कर तैयारियों की समीक्षा की। निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी ने कार्यक्रम स्थल पर मंच, बैठक व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और प्रत्येक कार्य समय सीमा के भीतर पूर्ण होना चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने तमाम पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और नियमित रूप से प्रगति की जानकारी दें। उन्होंने कहा कि समृद्धि यात्रा जिले के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है और इससे विकास योजनाओं को गति मिलेगी तथा आम जन सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। 17 जनवरी को समाहरणालय के सभा कक्ष में जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी की संयुक्त अध्यक्षता में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1/2025 के अंतर्गत गृह विभाग बिहार सरकार में पुलिस अवर निरीक्षक के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा 18 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 को आयोजित की जानी है। परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था, संधारण, शांति व्यवस्था तथा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई और इसके उद्देश्य से आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए तमाम पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि परीक्षा के दिनों में फोटो स्टेट की दुकानों को परीक्षा केंद्रों के आसपास बंद रखा जाएगा ताकि प्रश्न पत्रों से संबंधित किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। मीडिया प्रतिनिधियों का भी परीक्षा केंद्र की 500 गज की परिधि में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है, जिससे परीक्षा प्रक्रिया की गोपनीयता बनी रहे। पुलिस अधीक्षक ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि अपने अपने क्षेत्रों में परीक्षा केंद्रों के आसपास नियमित गश्त सुनिश्चित करें, किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करें। जिला पदाधिकारी ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा के आयोजन को लेकर भी समीक्षा बैठक की। इसका उद्देश्य पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तथा सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराना रहा। बैठक में जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि जिले भर हुए डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी भी पूजा पंडाल या जुलूस में तेज ध्वनि विस्तारक यंत्र को उपयोग में नहीं लाया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर संबंधित सुसंगत धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज उर्दू भाषा वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन जिला परिषद के सभागार में हुआ। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने अध्यक्षता की। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि उर्दू भाषा हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ साथ उनके व्यक्तित्व विकास में भी सहायक होती हैं। उन्होंने प्रतिभागियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वाद विवाद के माध्यम से बच्चों में तार्किक सोच, आत्मविश्वास एवं अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है।
आज भोरे थाना की पुलिस ने तिलक डूमर गांव में स्याही नदी के किनारे छापेमारी करते हुए 648 लीटर देशी शराब को जब्त किया है। इस दौरान एक कार को भी पुलिस ने पकड़ा है। इसमें तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने कार और शराब को जब्त कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर गोपालपुर थाना क्षेत्र के जिलेबिया मोड़ पर पहले सुबह ट्रेलर ने एक ट्रक में जोरदार ठोकर मार दिया। गनीमत रहा कि इसमें किसी के हाथाहाथ की कोई खबर नहीं आई। हल्के कोहरे के कारण तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार ठोकर मारा। स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। आज पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के सभी होटलों में पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने जांच की। इस दौरान होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को आवश्यक निर्देश दिए गए। आपराधिक गतिविधियों को रोकने और नशा के कारोबारियों को नियंत्रित करने के लिए होटलों इत्यादि की जांच की गई और उसमें काम करने वाले कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग का आयोजन भी किया गया। इस दौरान जिले के तमाम वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष इस क्राइम मीटिंग में हिस्सा लिए। पुलिस अधीक्षक ने सभी पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने सख्त रूप से कहा है कि कहीं भी शराब की तस्करी पर रोक लगाना पुलिस की जिम्मेदारी है। साथ ही अपराध पर नियंत्रण करना तथा फरार अपराधियों की गिरफ्तारी और बड़े कांडों को लेकर गिरफ्तार आरोपियों को सजा दिलाना भी पुलिस की प्राथमिकता है। ऐसे में सभी बड़े कांडों की समीक्षा भी की गई और पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। आज गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने हथुआ विधानसभा क्षेत्र के बदरजीमी में संतोष कुमार बैठा के दरवाजे पर जदयू पार्टी के सदस्यता अभियान का संचालन करवाया। उपस्थित लोगों को पार्टी की प्राथमिक और क्रियाशील सदस्यता दिलाई गई तथा सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी गई। साथ साथ 20 जनवरी को बरौली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर उसे ऐतिहासिक बनाने के लिए जनता से अपील भी किया गया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री जिस तरह से बिहार में विकास की रफ्तार को तीव्र गति से आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे में आदरणीय मुख्यमंत्री का गोपालगंज में आगमन गोपालगंज की समृद्धि का सूचक है और समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री आकर गोपालगंज में कई ऐतिहासिक योजनाओं को आगाज करने का काम करेंगे। जिले के सभी थानों पर जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष ने लोगों के भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई की और उसको निष्पादित करने का प्रयास किया। और आज की मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर डीएम और एसपी ने की बैठक। अवर निरीक्षक की परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। बसंत पंचमी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए डीएम और एसपी ने जारी किया निर्देश। उर्दू भाषा वाद विवाद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन और 648 लीटर शराब को पुलिस ने किया जब्त। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।